हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाई क्विज सॉल्विंग फॉर दिस चैप्टर 11th एंड 12th सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो गए। दिस इज़ द थर्ड सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कंटिन्यू करेंगे। एंड लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। ओके, एट दिस टाइम इंटरवल 9 AM एंड 7:45 PM को। सो प्लीज़ ट्राइज टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस। ये कम्प्लीटली फ्री है, जिसमें मैं 11-12 का सिलेबस ऑफ एमएसटी कवर कर रहा हूँ विथ सिनॉप्सिस। सो मई एंड जून मंथ, दोनों मंथ में मिला के टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। सो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन ऑल दोज लेक्चर। इन अप्रैल एंड मार्च मंथ में जो ऑलरेडी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज दे के रखी है। प्लस ये मेरी आईडी है @अंशुमन सर अनअकैडमी पे, आप इसे मुझे फॉलो कीजिए सो दैट आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। इसको लेक्चर्स देखने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च किए सीटी की प्रिपरेशन के लिए, जो March 5 से स्टार्ट हुई है। बट आप इसकी इनकी बहुत स्मॉल बैचेस बनती रहती है हर मंथ। सो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये फुल लेंथ टेस्ट, ओके, जो आपको एज मिलेगा इसके साथ। प्लस आपको ये सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिलेंगे डेली, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज, ओके। और यहाँ पे आपको कोई सिलेबस रिवीजन का कंटेंट, आपको नोट्स भी मिलेंगे, ओके। सो सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी लो अमाउंट, 1650 पर मंथ। आप 2 मंथ्स 1 मंथ के हिसाब से आप ले सकते हो। प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड अंशुमन सर सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिले। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टॉप पे, यू कैन गो एंड टेक द लिंक। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, सो एटलीस्ट फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि मैं फिजिक्स के 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ मई एंड जून मंथ में। ऑलरेडी अब मार्च एंड अप्रैल में 60 ले चुका हूँ। टोटल 120 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन, कंप्लीट 11th एंड 12th सिलेबस विथ फुल रिविजन में ले रहा हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह जो थियरी स्टार्टिंग में स्लाइड में डाल दिया। ये स्लाइड एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, उसमें मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें ऑलरेडी फॉर्मूले वगैरह सब मैंने मेंशन किया है। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए 2021 PYQs के, उनके आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द थर्ड सेशन। सो मैंने लास्ट सेकंड सेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन मैंने रॉन्गली सॉल्व किया था, इसका करेक्ट आंसर इज 20C। इसको मैं वापस सॉल्व करूँगा, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2C। सो मतलब ओरिजिनल मान लो कि आपका क्या है, C1 है, ओके, एंड इंक्रीज बाय 2C, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंक्रीजेस बाय 21%। टोटल ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोल रहा है, ओके। सो मान लो कि आपका जो ओरिजिनल कैपेसिटर है वो क्या है, आपका C1 है। आपका C2 क्या बोल रहा है कि C1 + 2C। आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, Q² अपॉन चार्ज बोल रहा है ना, ओके, सॉरी मेरा मिस्टेक, ये Q1 ले लो। और इंक्रीज बाय 2 कूलम, तो इनिशियली आपका Q था, तो न्यू कितना हो, न्यू जो चार्ज होगा क्या, Q+2 हो गया। सो E इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या, Q², क्योंकि कैपेसिटेंस सेम रहेगा। एनर्जी बोल रहा है इंक्रीज बाय 21%, E2 = E1 + 21% ऑफ E1। सो आपका ये E2 क्या हो जाएगा, 121/100 E1। सो E2/E1 क्या हो जाएगा आपका 121/100, ठीक है। सो E इज प्रोपोर्शनल टू Q²। सो E2/E1 = Q2/Q1 का स्क्वायर। सो E2/E1 क्या आ गया, 121/100, आपका ये Q2/Q1 का स्क्वायर। सो Q2/Q1 क्या हो गया आपका 121/100 का, आपको रूट लेना है 11/10। सो Q2 का वैल्यू क्या है आपका Q+2, और Q1 का वैल्यू क्या है Q, 11/10। इसको आपको अलग अलग करना है, 1 + 2/Q, 11/10, 11/10 - 1, 2/Q = 1/10। सो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 × 10, 20 कूलम। करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। 2 charged metallic spheres are joined by a very thin metal wire, okay, if the radius of larger sphere is 4 times, ये आपका लार्जर स्पेयर है, ओके, और ये आपका क्या स्मॉलर स्पेयर है।
रेडियस ऑफ लार्जर स्पेयर इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्जर स्पेयर, आपको लार्जर स्पेयर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके ओके, और आपको ये दोनों क्या बोल दिया कि इट इज ज्वाइन बाय मेटल वायर, मेटल वायर से ज्वाइन कर देंगे, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों का पोटेंशियल मैंने सेम कर दिया क्योंकि वायर से ज्वाइन किया है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε क्यू बाय आर। सो यहाँ पे देखो ये फैक्टर दोनों साइड कट जाएगा, यहाँ पे Q1 बाय जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे Q1 बाय R1, यहाँ पे Q2 बाय R2। सो आपका Q2 बाय Q1 क्या हो जाएगा, R2 बाय R1। R2 आपको कितना दिया है, आपको 4R। ओके, और यहाँ पे आपको कितना दिया R, तो ये आपका 4 हो गया चार्ज का रेशो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε Q बाय आर स्क्वायर। सो E2 बाई E1 आप लेते हो तो ये आपका आएगा Q2 बाई Q1, आपका R1 बाई R2 का स्क्वायर। Q2 बाई Q1 का वैल्यू कितना दिया आपको 4, और R1 बाई R2, आपका R1 बाई R2 क्या है अगेन, R1 बाय R2 क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर स्पेयर इज, क्या बोल रहा है कि मैंने लार्जर स्पेयर, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक किया, Q2 बाई Q1 मेरा लार्जर स्पेयर का रेडियस, ओके यहाँ पे लार्जर स्पेयर नीचे आना चाहिए था। सो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्योंकि आपका ये R है और ये आपका 4R है। सो आंसर क्या आएगा 1/4। सो यहाँ पे Q2 बाई Q1 क्या हो गया 1/4, और R1 क्या है आपका यहाँ पे R1 बाई R2 क्या आ रहा है आपको 4। सो 4 का स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, E2 बाई E1 इक्वल टू 4। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ मिस्टेक अगेन तो नहीं किया मैंने, और जस्ट अ सेकेंड, R2 बाई R1 आपने लिख दिया क्योंकि Q2 बाई Q1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 1/R तो राइट लिखा है और ये इन्वर्सली लिखा है R1 बाई R2, 4 का स्क्वायर। आपको पूछा क्या है यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो मिस्टेक किया है क्लियरली, Q2 बाई Q1 यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल लिखा है मैंने, R2 बाई R1, R2 आपका R था, ये 4R है, R2 आपका ओके, E2 आपका Q2 बाई E2 आपका चार्ज Q2 Q1, और R1 बाई R2 मैंने क्या लिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका R1 बाई R2 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका जो E2 है क्या आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ E1। ओके, सो आपको पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्जर स्पेयर। सो लार्जर स्पेयर क्या है आपका E1 है, सो E2 बाई 4। सो आपका क्या होगा आंसर, इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ द नियर द स्मॉलर स्पेयर। E2 आपका क्या है स्मॉलर स्पेयर, राइट, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43 में क्या दिया हुआ है, अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर हैज रेडियस r, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सरफेस इज v। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, आई थिंक सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ है एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 3r, कितना दिया है आपको पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 क्या है आपका 1/4πε, ये Q बाई आर, और V2 क्या है आपका Q/4πε 3r। ठीक है, ये आप कॉमन ले लो 4πε0 r, ये 1 माइनस 1/3, ये 2/3 Q/4πε0 r। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रेशो निकालना है एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 आपको क्या दिया है V। सो इस फॉर्मूले से आपका जो Q है Q इक्वल टू 4πε0 r कितना दिख रहा है 3b/2। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस E का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 3r स्क्वायर।
ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये Q अपॉन 4πε0, ये आपका R, ये आपका क्या बचा यहाँ पे 1/9R। ये जो पूरा वैल्यू है कितना है 3b/2 1/9R, ये कट किया हमने 3। सो E इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन 6R। सो E/V कितना हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखो आ गया ना आंसर, E इक्वल टू V/6 है। करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। सो 49 क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला होता है। सो इसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, ध्यान में रखो। टू पैरेलल प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स आर एज सोन इन फिगर। ओके, आपका डाइलेक्ट्रिक है और आपका थिकनेस है के, ओके, T1 T2 T3। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, तीनों ये जो प्लेट्स का है, ओके, ये तो सेम ही रहेगा। सो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दे, ओके, सो यहाँ पे ये तीनों जो है आपका क्या है ये आपका, सो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल है आपका, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है आपका, ध्यान में रखो, C इक्वल टू A/0, यहाँ पे K1/T1, K2/T2 एंड K3/T3, आपको ये यूज़ करना है। या आप बेसिकली यहाँ पे ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आप लोग को। आपका इंडिविजुअल क्या होता है A/0 K/D। इसके लिए आपका C1 क्या आएगा A/0 K1 T1, इसका क्या आएगा A/0 K2 T2, और यहाँ पे A/0 K3 के लिए T3। और ये तीनों क्या है आपका सीरीज में है, तो सीरीज में आपका क्या होता है, आप 1/1 करके लिखते हो, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 आपका, ओके। और इसको उल्टा करके लिखोगे, फिर बाद में आपको वापस अगेन यहाँ पे आपका देखो ये बेस आपका इतना सेम है, उतना कॉमन लेना पड़ जाएगा, ओके। आई थिंक ये ऐसे डेरिवेशन आया। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, टू पॉजिटिव आयंस ईच ऑफ क्या दिया है आपको, कैरिंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी, F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच आयन विल बी। ओके, सो इसका आंसर जस्ट अ सेकेंड, two positive ions each carrying charge Q are separated by if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons from each ion will be। so कैसे करोगे आप इसको, आपका जो कूलॉम्स फोर्स होता है वो क्या होता है आपका 1/4πε। ठीक है, आपके टू पॉजिटिव आयंस है, इज कैरिंग चार्ज Q, तो आपका ये Q² हो गया, Q1 इंटू Q2 होता है, डिस्टेंस कितना है D का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच आयन, सो आपका Q² क्या हो जाएगा FD², ओके, F इज द फोर्स, FD², और आपका ये 4πε0 ऊपर जाएगा, ये Q², यहाँ पे चार्ज नहीं दिया ना, ईच कैरिंग चार्ज Q, so number of electrons, the number of electrons from each ion will be, so Q क्या होता है आपका Ne होता है, so Q को आप यहाँ पे N² E² लिख सकते हो, FD² 4πε, ओके, ये आपका E² किधर आ जाएगा इसके नीचे, सो आपका 4πε FD, करेक्ट आंसर विल बी D। क्लियर सबको क्वेश्चन, ये कूलॉम्स लॉ लगाया, दोनों का चार्ज Q1 Q2 Q लिखा, और फिर आपका Q² ये कर दिया, Q क्या होता है आपका यानी ये पुट किया, सो आपका N² इक्वल टू FD² 4πε बाई E² किया, और फिर इसको रूट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज इंक्रीज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट, V1 टू V2, द रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन, सो एनर्जी क्या होता है आपका हाफ CV², C विल बी कांस्टेंट, E इज प्रोपोर्शनल टू V², ओके। सो E2/E1 आपका क्या हो जाएगा V2/V1 का स्क्वायर, V2 आपका क्या होगा 15
अब ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9:1, 14 का आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, भी सर्किट वाला क्वेश्चन है। बताओ इसमें कैसे करेंगे आप लोग। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चार्ज और ईच कैपेसिटर विद वोल्टेज सोर्स वाज 15 वोल्ट इज कनेक्टेड इन चार्ज और ईच कैपेसिटर। ओके, सबका कितना है 5 माइक्रोफेरेड है। आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इस पॉइंट पे एडेड है, ये 5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 10 हो जाएगा। ओके, और आप ऐसा बोल सकते हैं ये देखो, ये इसका जो ये एंड है इसको हम लोग इधर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका ऐसा 2 दिया हुआ है 5 ए एंड बी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ए एंड बी। ये वाला एंड है, इसको उठा इसके सामने ये आपका ऐसा आया, ऐसा बॉक्स, और ये आपका कनेक्ट हो गया, राइट, ये ए पे। सो ये 5 तो ये चारों क्या हो गया, पैरेलल हो गए, और सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया 15 वोल्ट। ओके, पैरेलल में है चारों, तो पैरेलल में क्या होता है यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे आप, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। ओके, और पैरेलल में पे चारों सेम है, तो चारों के अक्रॉस डिवाइड तो होगा चार्ज, बट इक्वली डिवाइड होगा। ओके, सो चार्ज क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज 20 माइक्रोफेरेड इंटू 15 कितना हो गया आपका ये 13 माइक्रोकूलम, और चारों में 15 टू 30 300, और चारों में इक्वली आपका चार्ज डिवाइड होगा। तो 300 के 4 पार्ट करो, कितना आएगा आपका ये 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स इतना दिया, इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम द फोर्स बिटवीन देम विल बी। ओके, सो यहाँ पे 2 केस हो सकता है, ठीक है। पहला तो चार्ज Q1, पहले तो चार्ज ले लो, Q1 आपका 3 माइक्रोकूलम, Q2 आपका 8 माइक्रोकूलम, आपका थर्ड कूलम क्या है -5 माइक्रोकूलम। ये दोनों के बीच यदि आप ऐड करते हो तो Q1 क्या हो जाएगा 3 - 5 -2 माइक्रोकूलम, मतलब आफ्टर एडिंग इसको और इसको आपने ऐड किया, एंड Q2 क्या हो जाएगा 8 - 5 3 माइक्रोकूलम। केस 1 आपको पहला ये दोनों क्या बोल रहे हैं, रिपेल ईच अदर, राइट। सो 44 फोर्स क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। ओके, ये फॉर्मूला है। सो पहले 40 न्यूटन दिया, रिपेल ईच अदर क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 × 8/r²। ओके, ये यहाँ ये आपको पता चला। केस 2, ओके, इफ द चार्ज इज एडेड टू ईच ऑफ देम, मतलब दोनों में ऐड कर दिया, दोनों में ऐड किया तो ये न्यू चार्ज है, तो आपका न्यू फोर्स पूछ रहा था, F क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन -2 × 3 माइक्रोकूलम, और उसको माइक्रो को वैसे ही रहने देना आपका यहाँ पे r², बट ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 × r², ये 8 3 × 24, ये -2 × 3 -6, ये r², कट करो 6 4 जा, ये आपका F कितना आ गया आपका -10 न्यूटन। सो आपका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मूव्ड क्लोज टुगेदर अंटिल दे आर हाफ देयर ओरिजिनल सेपरेशन। सो इसका आंसर बताना है आपको। सो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पहले इनका C1 था, ओके, दे मूव क्लोज टुगेदर अंटिल दे हैव हाफ द सेपरेशन, मतलब डी आपका जो हो गया डी हो गया, इसको आपने हाफ कर दिया। ओके, सो सी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यदि डी को आप d/2 कर रहे हो तो सी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ C1। ओके, डबल हो जाएगा ना, इन्वर्सली है, यदि डी आपको हाफ करोगे तो C1 क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of a charged solid sphere of radius r and volume charge density is given by। so क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए Q/r²। ठीक है, आपको दिया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका ये है, रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/4/3 πr3। इसको आपको इसमें डालना है। सो आप यहाँ पे Q इक्वल टू क्या कर दो, 4/3 πr3, आपका ये रो, इसको पुट कर दो इधर। सो 1/4πε r², Q का वैल्यू डालो 4/3 πr3 रो, सॉरी ये रो आपका 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या क्या बचेगा आपका, R भी कैंसिल, एक R आपका बच जाएगा। ओके, और आपका यहाँ पे ये 3 बच जाएगा और इप्सिलॉन 3 इप्सिलॉन। सो करेक्ट आंसर विल बी ओके, यहाँ पे सिग्मा आपको लिख के दिया है। ओके, नो इश्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, कितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया राइट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 एंड द अदर V2। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, एक को V1 से चार्ज किया, एक को V2 किया। ओके, एंड आपका देखो ये प्लस माइनस ऐसा होता है, और दूसरा आपका सेम प्लस माइनस ऐसा। द नेगेटिव एंड्स ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम विल बी। ओके, सो निगेटिव मतलब इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया, पहले दोनों को चार्ज किया इंडिविजुअल को, बाद में इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो सी कभी भी इसका जो चार्ज V1 से चार्ज किया, इसको V2 से चार्ज किया, तो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एक ऐसे मैंने बताया था ना आपको, जब भी ऐसा आया, सो पहले वाले का एनर्जी क्या होगा, हाफ CV1², दूसरे वाले का एनर्जी क्या होगा, हाफ CV2², और जब ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो इनका एनर्जी क्या होगा, C तो सेम है। ओके, और आप ये दोनों को पैरेलल कनेक्ट करो, पॉजिटिव एंड साथ साथ मतलब, और नेगेटिव एंड साथ साथ मतलब पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा 2C, और यहाँ पे जो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V कॉमन हो जाएगा। V कॉमन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सो इसको आपको इधर डालना है और आपको चेंज इन एनर्जी निकालना है ऑफ सिस्टम का। सो पहले आपका क्या था, इंडिविजुअली पहले हाफ C1² हाफ CV2², ये पहले था इनिशियल सिस्टम का एनर्जी। बाद में क्या हो गया, हाफ ये आपका 2C और ये V कॉमन आपको यहाँ पे आया, तो यहाँ पे C प्लस C और यहाँ पे 2C, अपने CC ले ले कट जाएगा, यहाँ पे आई थिंक आपका V1 प्लस V2/2 आ जाएगा। देख बता देता हूँ, आपका CV1 आएगा, CV2 आएगा इधर, और C प्लस C कॉमन ले लोगे तो इधर V1 प्लस V2/2 बचेगा। ठीक है, आपको इसको भी सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करो, हाफ CV दिख रहा है मुझे, सीधे आप निकाल लो बाहर। यहाँ पे आपका V1² प्लस V2² बचेगा, और यहाँ पे आपका ये 2 फैक्टर बच जाएगा, 2 फैक्टर V1 प्लस V2/2 का स्क्वायर। ओके, आपको अभी इसको सॉल्व करना है, हाफ 2C V1² प्लस V2² माइनस आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आपका 1/21 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करो, आपका हाफ 2C। ओके, यहाँ पे V1² है, V2² और ये हाफ का हाफ है, तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका क्या है, C है। ठीक है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आई थिंक आप इतना कर लोगे। आप ये हाफ को भी बाहर निकाल लो, ये जो इधर का हाफ है इसको भी आप बाहर निकाल लोगे, तो अंदर आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1² प्लस 2V2², और आप इसको ओपन कर देना, ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है। ओके, और फिर सॉल्व करना, करेक्ट आंसर इज A। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, सेशन नंबर 4। आई थिंक इसके 2 सेशन और होंगे, क्योंकि यदि एक ही सेशन में सब सॉल्व किए तो बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर वीडियो कोई देखता नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये सारे जो मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, ये सबकी रिकॉर्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट में टेलीग्राम चैनल में पिन किया है।
आप उसमें सब देख सकते हैं एक साथ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स एंड द लेक्चर। बिफोर एंड प्लीज फॉलो मी ऑन अकेडमी एंड प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल माय फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ऑन अकेडमी जो इस टाइम इंटरवल में हो रही है। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, 60 फ्री स्पेशल क्लासेस मई एंड जून मंथ। प्लीज enjoy this session, okay? और completely free and no fees, no subscription. Follow me on Academy, link दिया गया है for subscribe my channel and please join the Telegram link. Okay, thank you for this.